हेलो फ्रेंड्स, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में हवा यह पाठ देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी पुस्तक में कई सारी जो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, उसको हम बारी बारी से देखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है। तो जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, एक आदमी जो है वो साइकिल में हवा भर रहा है, एक लड़की जो है गुब्बारे में हवा भर रही है और एक जो है आदमी वो कार में हवा भर रहा है। तो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये तीनों लोग जो है वो किसी न किसी तरीके से हवा जो है उन चीज़ों में भर रहे हैं। इसके बाद आपको एक लड़की दिखाई दे रही है बच्चों, और वो क्या कर रही है, एक बाल्टी में जो है प्रयोग करके देख रही है, जिसके लिए वो क्या कर रही है, एक बाल्टी में एक जो खाली बर्तन है उसको उल्टा करके देखो, उसका जो बर्तन है वो उल्टा है, वो उल्टा करके कहाँ डाल रही है, जो बाल्टी है उसको पानी से भर लिया है उसने और उसके अंदर वो डाल रही है धीरे धीरे, और उसके ऊपर से ऐसे प्रेस कर रही है, उसको दबा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद उस बर्तन को वो क्या करती है, जब पूरी तरीके से इसे दबाती जाती है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसको वो टेढ़ा करती है तो देखो बाल्टी में क्या हो रहा है, पानी के बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रयोग यहाँ पर करके दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि हवा के जो बुलबुले हैं वो पानी के ऊपर आने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों, हवा जो है वो पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्तन को जब हम तिरछा करते हैं तो हवा के बुलबुले बाहर आने लगते हैं। तो बच्चों, हमारे जो चारों ओर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हवा हवा होती है। हमें जो जगह खाली दिखाई देती है वहाँ पर भी हवा होती ही है। बच्चों, आपको चित्र में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ तो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक करके देखने के लिए एक प्रयोग जैसी चीज़ दी गई है कि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर जो होते हैं, जो समाचार पत्र होते हैं, वो उसको फाड़ रहे हैं और उसको एक के ऊपर एक रख रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा जो प्रयोग दिया गया है, ये एक इस तरीके से दिया गया है कि कागज़ों को फाड़ फाड़ कर एक के ऊपर एक उस उन्होंने रखा। तो जो सबसे नीचे वाला जो कागज़ है उसके ऊपर जैसे जैसे पेपर जो रखते गए, उससे क्या होगा, एक नीचे वाला जो पेपर है जो ज़मीन पर रखा हुआ, सीधा सीधा जो नीचे ज़मीन पर रखा हुआ जो पेपर है, उसके ऊपर दाब जो है ऊपर के पेपरों की तुलना में वो दाब जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब नीचे का जो पेपर है उस पर ज़्यादा भार बढ़ते जाएगा, और उसके ऊपर जो पेपर रखा हुआ है उस पर भी थोड़ा बहुत दाब जो है पड़ने लगेगा, लेकिन ऊपर जो पेपर रखे हुए हैं वो इतने दबे हुए नहीं होंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि कागज़ों का जो ढेर बना है और वो जितना फर्श के समीप है, जितना ज़मीन के समीप है, पास है, उसके ऊपर रखे वाले जो कागज़ है वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर दाब बनाते हैं, क्रियाशील दाब जिसको बोला जाता है। वो जितना ज़्यादा होगा, जितनी भारी भारी चीज़ें उसके ऊपर रखी जाएगी, उससे क्या होगा, सबसे नीचे वाली जो कागज़ की परत है वो उसमें उसके ऊपर भार पड़ता जाएगा, और सबसे ज़्यादा भार उठाने वाली वही जो परत रहेगी वो सबसे नीचे वाली रहेगी, और जो ऊपर के जो पेपर रखे हुए हैं, ऊपर के जो कागज़ है उस पर इतना भार नहीं पड़ता है जितना सबसे ज़्यादा नीचे वाले पेपर के इस पर भार पर, मतलब पेपर पर भार पड़ता है। ओके, तो इससे यही समझ में आता है अपने को कि यहाँ पर भी जो है हमको हवा दिखाई देती है। ठीक है, अभी आप जैसे चित्र में देख पा रहे हैं, बच्चे जो है वो कागज़ों को फाड़ रहे हैं, उसको एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। बच्चों, आप भी ये चीज़ करके देखना अपने घर में, और देखना कि यहाँ पर जो बताया गया है वो सही है या नहीं। बच्चों, अभी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, और ये किसका चित्र है, पृथ्वी का चित्र है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पृथ्वी का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, पृथ्वी गोल होती है, और उस पृथ्वी के आजू बाजू जो है चारों ओर हवा भी होती है। तो पृथ्वी के जो चारों ओर हवा पाई जाती है, ठीक है, हवा का जो आवरण होता है उसी को हम वातावरण बोलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी से हम दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे जो हवा का वातावरण है, या ये जो वातावरण है उसको उसकी जो परतें हैं, ये कई परतें पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर होते जाएंगे, वैसी वैसी जो हवा की जो आवरण है, जो परतें हैं, वो विरल होती जाएगी, यानी कम कम होती जाएगी। यानी पृथ्वी के पास वाली जो परत है, पृथ्वी के पास वाली जो हवा की परत है, वो सबसे ज़्यादा सघन होती है, सबसे ज़्यादा जाड़ी होती है, सबसे ज़्यादा मोटी होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे वो जो हवा की परतें हैं वो सबसे कम होती जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली होती जाएगी। तो इससे ये साबित होता है कि ऊंचाई पर स्थित जो हवा है वो विरल होती है, यानी कम होती है।
बच्चों, आपको यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है। देखो क्या दिया गया है इसमें। एक गहरी कांच की तश्तरी लेना है और उसमें एक मोमबत्ती खड़ी जलती हुई रखनी है और उस तश्तरी में क्या करना है, पानी भी भरना है। अब मोमबत्ती एक जो है उसके ऊपर हमको कांच का जो ग्लास है उसको उल्टा रखना है। अब इससे तुमको क्या होगा, थोड़ी देर में तुम देखोगे कि मोमबत्ती जो है वो बुझ जाएगी और जो पानी जो है ग्लास के अंदर का जो पानी है वो जो है उसका जो लेवल है, उसका जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, एक रासायनिक जो है कारण है, जैसे वैज्ञानिक कारण है। हवा में जो हमारी चारों ओर जो हवा दिखाई देती है उसमें एक ऐसा घटक पाया जाता है जो चीज़ें जलने में, जो ज्वलन में सहायक होता है, चीज़ें जलने जो लगती है उसमें बहुत मदद करता है। वो जैसे जैसे उपयोग में लाया गया जाता है वैसे वैसे ग्लास में जो पानी है वो ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, हवा में वह घटक समाप्त होने पर मोमबत्ती बुझ जाती है। यानी ज्वलनशील पदार्थ की जो ये है जो चीज़ है वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो वो जो मोमबत्ती है वो जलना बंद हो जाता है और इसके बाद पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों, ज्वलन में सहायता करने वाले हवा के घटक को ऑक्सीजन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन गैस की वजह से ही क्या होती है, हवा जो ऑक्सीजन जो है वो हवा में मिली हुई होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जलने में, जैसे हम लोग माचिस जलाते हैं तो कैसे इजीली जल जाती है, तो वो इसीलिए जलती है क्योंकि आसपास जो हवा रहती है हमारे उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत जलने में मदद करती है। तो बच्चों, ज्वलन में सहायता करने वाले हवा की इस घटक को ऑक्सीजन कहते हैं। मतलब हवा में जो है ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जलने में मदद करती है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा बच्चों, और इस चित्र में देखो 5 हिस्से किए हुए हैं, बराबर बराबर भाग में इसको बांटा गया है। और जो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो पृथ्वी होती है उसका जो आवरण है, वातावरण जो है, पूरा पृथ्वी का जो वातावरण वो हवा के माध्यम से ही बना हुआ होता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि 1 भाग के बराबर हवा में ऑक्सीजन गैस होती है। यानी अगर यहाँ पर हम लोग पृथ्वी के 5 भाग करते हैं तो बराबर 5 भागों में, पूरे भागों में से 1 भाग जितना जो है वो ऑक्सीजन हमारे पूरे पृथ्वी पर पाई जाती है। हवा में ऑक्सीजन गैस के अतिरिक्त अन्य गैसें भी होती हैं, इसके अलावा भी और कई सारी गैसेज होती है, वो भी हम देखेंगे। श्वसन और जलन के लिए ऑक्सीजन जो है गैस, इसका उपयोग किया जाता है। यानी सांस लेने के लिए भी और कोई चीज़ के जलने के लिए भी ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, आपने एक चीज़ देखी होगी, आपको याद होगा कि जो सोडा वाटर वगैरह जो होता है, या फिर जो ऐसी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसे कई ड्रिंक्स हम लोगों ने देखी हुई है। जब हम इसको खोलते हैं तो क्या निकलता है, इसमें से एक गैस निकलती है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यह भी जो गैस है वो हवा में थोड़ी बहुत मात्रा में जो है मौजूद रहती है। ठीक है, इसके अलावा हमने पहले भी देखा था कि जो वनस्पतियाँ होती है वो सूर्य प्रकाश से हवा और पानी जो है वो उससे उसका उपयोग करके अपना भोजन बनाती है। जो वनस्पतियाँ होती है वो इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है। तो भोजन तैयार करते समय वनस्पतियाँ इसी गैस का उपयोग करती है। जो हवा में मौजूद होती है जो गैसें, वो इन्हीं गैसों की सहायता से अपना जो भोजन है वह बनाती है। वैसे ही गिलास में बर्फ़ डालने के बाद गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती है। इसका अर्थ है कि हवा में गैसीय रूप में भी पानी भी होता है। जैसे कि हम लोगों ने कई बार ठंडा पानी जब हम लोग बॉटल से ग्लास में निकालते हैं तो हमारा जो ग्लास है वो ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि हवा में गैसीय रूप में भी, यानी जब गैस होते हैं, गैस रूप में भी पानी का समावेश उसमें होता ही है। इसके अलावा हवा का सबसे बड़ा एक घटक जो होता है, ठीक है, और यह जो घटक है वो अलग गैस का घटक है और जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों कि हवा में जो है कई गैसें मौजूद होती है और हवा जो है कई गैसों का मिश्रण है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या और कोई गैस है। इसमें सारी की सारी गैसेस जो है वो मिली हुई होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र में आपने देखा है कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और अन्य कई तरीके की जो गैसेज है वो मिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है
उसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि जो ब्लू कलर का पूरा दिखाई देता है वो पूरी नाइट्रोजन गैसेस है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है वो है ऑक्सीजन, जिसको हम सांस लेते हैं। और बहुत ही कम प्रमाण में जो है येलो में दिखाई दे रहा है अन्य गैसें। अन्य गैसें मतलब इसके अलावा भी जो और कई तरीके की गैसें हमारे वातावरण में मौजूद होती है, वो एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। तो ये आपको भी समझ गया हो गया कि हमारी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस हमको दिखाई देती है। बच्चों, क्या आप जानते हो कारखानों, वाहनों, अंगीठियों और अन्य साधनों के ईंधन के ज्वलन द्वारा धुआं निकलता है। यह धुआं भी हवा में मिश्रित हो जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो प्रदूषण हम जिसको बोलते हैं, जब से हवा जो निकलती हुई है, वो जब हवा वातावरण में फैल जाती है तो उसकी वजह से भी जो हमारा वातावरण है उसमें जहाँ जहाँ ऑलरेडी कई सारी गैसेस मौजूद है, वहाँ पर ये धुआं भी मिक्स हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस पार्ट में क्या सीखा कि हमारे चारों ओर क्या होती है, हवा होती है। ठीक है, जो स्थान हमको खाली दिखाई देते हैं वहाँ पर भी हवा का जो मौजूदगी है वो होती ही है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा इस पार्ट में कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा का आवरण है, जिसको हम वातावरण बोलते हैं ना। हमारे वातावरण में इस तरीके से बात जब हम बोलते हैं तो हमारा वातावरण किसको बोला जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण दिखाई देता है, जो परत दिखाई देती है, उसको हम वातावरण कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी चीज़ देखी कि पृथ्वी के जितने पास हम जाएंगे तो वहाँ पे हवा की परत जो है वो सघन होती जाती है। सघन यानी मोटी परत होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे यानी पृथ्वी से दूर होते जाएंगे, वो जो परत है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, विरल होती जाएगी यानी कम होती जाएगी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि गैस जो है वो कई तरीके की होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये जो है ये सारी क्या है, हवा के मुख्य घटक होते हैं। और हवा में जो है कई गैसों का समावेश होता है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोल, डीजल और ईंधन जलाने से इनसे धुआं जो निकलता है, यह धुआं हवा में मिल जाता है और इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए हमको कम से कम इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने हवा यह पार्ट देखे और इस पार्ट में जो भी मुख्य मुद्दे हैं वो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस वीडियो पर कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।